इंसान इंसान बहुत ही अजीब होता है ना। कभी खुशी में चमक जाता है तो कभी गुस्से में जल उठता है। प्यार में कभी बिखर जाता है और नफरत में पत्थर बन जाता है। हर इमोशन का अपना रंग, अपनी आवाज़ होती है, लेकिन एक एहसास ऐसा है जो बिना रंग का, बिना आवाज़ की है, पर फिर भी सबसे गहरा लगता है। जो रातों की नींद चुरा लेता है, सपनों के पीछे छुपकर अपनी सांसें तोड़ देता है, और जिसके लिए इंसान मर भी सकता है और मार भी सकता है, वो है। तुम दूर क्यों जा रही हो मुझसे? क्या तुम डर रही हो? हम तो सबसे अच्छे दोस्त थे ना। बात नहीं करोगी मुझसे? क्या बेस्ट फ्रेंड ऐसा करता है? तुम तो सबको बता सकती थी क्या हुआ था, पर तुम्हें नहीं बोला। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरी भी कुछ नहीं थी, पर फिर भी मैं मरी गई ना, और अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। I told her specifically कि देर मत करना, but see, उस इंसिडेंट के बाद आज फर्स्ट टाइम है जब हम लोग मिल रहे हैं, और पता नहीं इन 2 हफ्तों में वो क्या कर रही थी। though we बहुत tough रहा होगा ना मायरा के लिए। मायरा और सोना कितने अच्छे दोस्त थे, पर उस रात में सब कुछ बदल दिया। क्या होगा गाइस? हम सब फंस जाएंगे अगर किसी को पता चला। मर्डर केस में फंस जाएंगे, हमारा फ्यूचर खत्म। हम किसी को बोल नहीं सकते ये कैसे हुआ। हम ऐसा ही प्रिटेंड करेंगे कि सोनिया पैर फिसल के गिर गई। अरे हाय। कैसी हो मायरा? बहुत दिनों से हम नहीं मिले। प्रिटेंड कर रही हो ठीक होने का। तुम्हारा मतलब क्या है? I just can't do this anymore. उस दिन के बाद हर एक रात वो मेरे सपनों में आती है। हर एक जगह वो मुझे दिखती है, हंसती है और कहती है कि वो हम सबको मार डालेगी। उसके उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, और मुझे लगता है कभी मिलेगी भी नहीं। तुम कह रही हो कि सोनिया की आत्मा अभी भी भटक रही है और वो हमसे बदला लेना चाहती है, जबकि हमने तो कुछ किया भी नहीं है। What nonsense! तो तुम लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? जब वो बदला लेना शुरू करेगी तब तुम देख लेना। मायरा तो बहुत बदल गई है। वो सिर्फ बदली नहीं है, वो हमारे लिए मुसीबत बनते जा रही है। ये सब फालतू की बातें बंद करो और नाउ मायरा को अवॉइड करते हैं, जो होगा सब अब तुम्हारे ऊपर मेरे डेथ का ब्लेम देके तुमको फंसा देगी। तुम्हारी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम खूनी कहलाओगी। झूठ बोल रही हो, वो ऐसा क्यों करेंगे? जरूर करेंगे जब उनको लगेगा कि तुम उनके लिए मुसीबत बनने वाली हो। ये लो। थैंक यू।
क्या अभी भी तुम्हें वो सब सपने आते हैं? हाँ, वो हर एक रात मेरे सपनों में आती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। मैंने तुम्हें बोला था मेडिटेशन करने को, करा था तुमने? मैंने किया, मैंने सब कुछ कर लिया। तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो, घर जाओ अब। यही सही रहेगा। मैं तुम सबसे बदला लेने आई हूँ। हेलो। हेलो, तुमने सुना ईशा के डेथ के बारे में? हाँ, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। चलो ठीक है, मैं तुमको घर जाके फ़ोन करता हूँ, ओके? हाँ ठीक है, बाय। तुम्हें नहीं लगता कि ईशा और आर्यन का डेथ नॉर्मल नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, जैसे मानो कोई ये सब कर रहा है, हम सबको टारगेट कर रहा है। ये तो अब पता लगाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, तुम अब घर जाओ और क्या करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, ख्याल रखना, बाय। हेलो। हेलो, मुझे तुम्हें मायरा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है। तुम जानते हो मायरा को? कौन हो तुम? मैं उसका दोस्त हूँ और ये बात तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारा लाइफ रिस्क है। ओके, बोलो। इस इंसिडेंट के बाद से और एक्सट्रीम फियर की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ कैसे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मानो वो कैसी अलग इंसान बन गई है। उसको बहुत दिन से स्टडी करने के बाद मुझे लगता है ईशा, आर्यन और जूही के डेथ के पीछे उसका कोई हाथ है। अब शायद तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं तुमको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ये लाइट कैसे ऑफ हुआ? तो ये सब तुमने किया है, पर क्यों? अगर मैं ये सब नहीं करती तो तुम लोग मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देते। सोनिया की डेथ के इल्जाम मेरे ऊपर लगाकर तुम लोग हमेशा के लिए फ्री हो जाते। सोनिया की डेथ सिर्फ एक एक्सीडेंट था मायरा, और हम कोई भी कभी भी तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाते। ये सब सिर्फ तुम्हारी डर की वजह से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी जैसी एक मामूली सी लड़की के लिए करना बहुत आसान था? ईशा को डराना, जूही को कॉल करना सोनिया के नंबर से और आर्यन को जहर देके मार डालना, मुझे बहुत तकलीफ हुआ है, पर मुझे करना पड़ा। तुमने सबको मार डाला क्योंकि तुम डर गई थी, अपने बारे में सोच रही थी जो कभी रियलिटी में होने नहीं वाला। तुमने
আমার মনের ভেতর যাই, মুখের ভিড়ে মুখোশ পাই, ঘাসের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে। तुमने सही कहा था। मैं डरती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। कुछ लोग डर को काबू कर लेते हैं और कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं वो डर को और भी डरावना बना देते हैं। मुझे माफ़ कर देना रायन, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। তুমি দেখছো তাকে, ভাবছো যাকে, সে আসল মানুষ নয়। সে বেঁচে আছে শহরের এক কোণে, সে মৃত মানুষের চিৎকার শোনে। সে বেঁচে আছে শহরে